बॉलीवुड की एक फिल्म है ब्रह्मास्त्र और उसी फिल्म का एक गाना है केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। लगता है इस गीत को केजरीवाल ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है, तभी तो वे लगभग केसरिया रंग में रंगने को तैयार नजर आ रहे हैं। धर्म की जिस राजनीति वाली राह को केजरीवाल पकड़ रहे हैं, जल्द ही उनकी टोपी का रंग कहीं सफेद से केसरिया ही नजर ना आने लगे। नमस्कार, स्वागत है एसएनए में आपका। हरियाणा आज का स्पेशल शो है। इस स्पेशल शो में हम स्पेशल एनालाइज करते हैं, खबरों का विश्लेषण करते हैं ताकि खबरें आपको समझ आए, आपको पता चले कि खबरों की असली जड़ क्या है, खबरों का मतलब क्या है। हाल ही में उनके दिए एक बयान ने राजनीति के गलियारे में बवंडर ही ला खड़ा कर दिया है। अपने एक बयान में उन्होंने ये कहकर हल्ला मचा दिया कि भारत की करेंसी पर महात्मा गांधी के साथ साथ भगवान लक्ष्मी गणेश की फोटो भी होनी चाहिए। अपने इस बयान से केजरीवाल ने सियासत की आंच को हवा दे दी है, या यूं कहिए कि राजनीति की गर्म आग में घी डालने का काम किया है। मुफ्त की राजनीति से धर्म की राजनीति पर केजरीवाल का यू टर्न। दिल्ली से लेकर पंजाब तक मुफ्त का रट्टा मारने वाले केजरीवाल अब धर्म का चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है और इसकी क्लास लेनी भी शुरू कर दी है। मोदी के गढ़ गुजरात से लगता है कि केजरीवाल अब ये समझ चुके हैं कि महज मुफ्त का ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा, अब तो राह बदलनी ही होगी। तभी तो उन्होंने अब ये कहकर बवाल मचा दिया कि भारत की करेंसी पर महात्मा गांधी के साथ भगवान लक्ष्मी गणेश की फोटो भी होनी चाहिए। मुफ्त का माल क्या नहीं कर पाया कमाल। केजरीवाल के ऐसे बयान को उनके विपक्षी नेताओं ने हाथों हाथ लिया है और अब केजरीवाल पर ही सवाल खड़े करने लगे हैं। भाजपा जहां इस केजरीवाल का हिंदुत्व पर यू टर्न बता रही है, तो कांग्रेस नेताओं ने भी विवाद को बढ़ा दिया है। केजरीवाल का यूं इस तरह से बयान देना न सिर्फ नेताओं के लिए बल्कि उनके चाहने वालों के लिए भी एक झटके के समान है। सब यही सोच रहे हैं कि आखिरकार केजरीवाल ने क्या सोचकर इस तरह का बयान दिया है। वे तो हमेशा लोकपाल, भ्रष्टाचार, मुफ्त के एजेंडे पर ही काम करते आए हैं और उनके भाषण भी ऐसे ही मुद्दों पर आधारित रहते हैं। तो फिर अब केजरीवाल को क्या हो गया? क्या उन्होंने धर्म को लेकर इस तरह का हैरान कर देने वाला बयान क्यों दिया? क्या उनकी मुफ्त वाली स्कीम अब काम नहीं कर पा रही? केजरीवाल के विवाद की जड़ उगी कहां से? बता दें कि आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल का ये पूरा विवाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ। केजरीवाल ने मांग करते हुए कह डाला कि भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के साथ साथ भगवान लक्ष्मी, भगवान गणेश की फोटो भी होनी चाहिए। अगर उनकी कृपा रही तो भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और डॉलर के मुकाबले रुपए में सुधार होगा। अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने इंडोनेशिया का भी उदाहरण दिया। विपक्ष के नेताओं ने लिया आड़े हाथों। अरविंद केजरीवाल के इस बयान देने के कुछ ही देर बाद भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल के बयान को आड़े हाथों लिया है। संबित पात्रा ने इसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाला बताया है। तो वहीं कांग्रेस नेता सलमान सोज ने ये कहते हुए तंज कसा है कि अगर नोटों पर भगवान गणेश व माता लक्ष्मी को शामिल करने से समृद्धि आएगी तो इसमें अल्लाह, जीसस और गुरु नानक को भी शामिल करना चाहिए। सपा सांसद एसटी हसन ने भी तंज कसते हुए कहा कि मैं इसका समर्थन नहीं करता क्योंकि हमारे देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल माहौल खराब करने के लिए भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि हर नेता खुद को बड़ा हिंदू नेता साबित करने में लगा है। केजरीवाल भी बड़े हिंदू नेता बनकर गुजरात में चुनावी फायदा उठाने के लिए बयान दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश में पहले से ही माहौल बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। भारत के नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी और गणेश की फोटो होने से देश का माहौल और ज्यादा खराब हो सकता है। क्या हिंदुत्व की गाड़ी पर सवार होने की है तैयारी? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल भाजपा की तरह हिंदुत्व की गाड़ी पर सवार होना चाहते हैं? क्योंकि जब से वे गुजरात के प्रचार चुनाव में शामिल हुए तब से उनको पहनावे से लेकर वेशभूषा में काफी बदलाव सा देखा जा रहा है। बदन पर पैंट शर्ट, सिर पर गांधी टोपी पहनने वाले केजरीवाल अब भगवा वाले रंग में नजर आने लगे हैं। हाल ही में गुजरात से उनकी एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसमें कि नीले रंग के कुर्ते पैजामे के साथ गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर त्रिपुंड लगाए नजर आए थे और केजरीवाल ने तब हिंदुओं के अलावा किसी और बात को महत्व नहीं दिया था। गुजरात में वे वरिष्ठ नागरिकों
और बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा करवाने जैसी बातों का उल्लेख कर चुके हैं। कहीं भाजपा की राह पर तो नहीं चलना चाह रहे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 2021 के बजट को देश का भक्ति बजट नाम दिया था। केजरीवाल सरकार के दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति पाठ्यक्रम की बात भी की जा चुकी है। उनकी हकीकतों के आधार पर राजनीति विश्लेषकों का उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही है, जो कि परंपरागत तौर पर बीजेपी का राजनीतिक रास्ता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले जब केजरीवाल आंदोलन किया करते थे, तब अपने भाषणों की शुरुआत भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद के नारों से किया करते थे। अब जबकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो उनके भाषणों में वंदे मातरम भी जुड़ गया। अब जब से केजरीवाल ने गुजरात का रुख किया है, तब से उन पर मानो धर्म का ही रंग चढ़ गया है। गुजरात में कई धर्म स्थलों पर गए केजरीवाल अच्छी तरह जान गए हैं कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर की धार्मिक के साथ साथ देश में राजनीतिक महत्व भी बहुत है। साल 2016 में केजरीवाल सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने गुजरात गए थे। इस बार वे विधानसभा चुनाव से पहले एक से अधिक बार सोमनाथ जा चुके हैं। माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला पहने उनकी तस्वीरें तो हर किसी ने देख ही ली हैं। केजरीवाल गुजरात में श्री कृष्ण की नगरी द्वारका भी दर्शन करने गए थे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी गुजरात के अंबाजी मंदिर, बहुचराजी मंदिर में दर्शन करने गए। गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव ईसुदान गढ़वी जब पार्टी में शामिल हुए थे, तब अहमदाबाद के कृष्ण मंदिर में उन्होंने केजरीवाल के हाथों आपका गमछा पहना था। आपको बता दें कि केजरीवाल की निगाह गुजरात जीतने पर है और इसीलिए शायद नोटों पर भगवान गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर वाला यह सारा बखेड़ा शुरू किया गया है। धर्म को लेकर बैकफुट पर केजरीवाल। बता दें कि हाल ही में 8 अक्टूबर 2022 को केजरीवाल सरकार धर्म के ही मामले में बैकफुट पर गई थी। जी हां, दिल्ली सरकार के मंत्री, आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल गौतम एक धर्मांतरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिस पर विवाद छिड़ गया था। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर भवन में इस कार्यक्रम में तकरीबन 10,000 लोगों ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, जिसमें दिल्ली सरकार से समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम में शपथ लेने को लेकर काफी हंगामा भी हुआ था। तब भाजपा के द्वारा मंत्री को पद से बर्खास्त करने की मांग भी की गई थी। विवाद बढ़ने के बाद मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। भाजपा नेता ने वीर शिवाजी का नोट कर दिया लॉन्च। जी हां, केजरीवाल के बयान ने तो राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा ला दिया है। भाजपा नेता नीतीश राणे ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए छत्रपति शिवाजी का नोट ही लॉन्च कर दिया है। उन्होंने ऐसे नोट को फोटोशॉप तस्वीर भी पोस्ट की। केजरीवाल की ओर से माता लक्ष्मी, भगवान गणेश के बाद नोटों पर छत्रपति शिवाजी और बाबा साहब अंबेडकर की भी एंट्री हो गई है। आपको हमारा एसएनए का ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आपका कोई सुझाव है वो भी हम आमंत्रित करते हैं। आप हमें हरियाणा आज पर कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक के अलावा हम ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी है, वहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज एसएनए से मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचे।